स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की पीएम से जब मुलाकात करी थी तो कहा था कि आप जो कहोगे उसके लिए मैं मदद करूंगा। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा आप सुने। I have always had a great love of Japan and a great respect of Japan. And I will say that this will be a relationship that will be stronger than ever before. And I look forward to working with you. And on behalf of our country, I want to just let you know, anytime you have any question, any doubt, anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level. And it's a great honor to be with you, especially so early in what will be, I think, one of the greatest prime ministers. I think you will be one of the great. Everything I know from Shinzo and others. अब ये वीडियो मैंने क्यों सुनाया है? इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की पीएम को भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं। अभी चाइना और जापान के बीच में बुरी तरीके से ठन गई और इसके बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और जापान ये दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुद्दे अलग हैं, लेकिन चाइना को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भारत और जापान साथ आएंगे और चाइना ने अपना ताकत प्रदर्शन करना शुरू किया है। जानेंगे जापान भारत का सहयोग किस तरीके से जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक साथ देने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें जेफरी दिख रहे हैं, इन्होंने जापान को और चाइना को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कम से कम भारतीय तो सहमत नहीं होंगे। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिंजो आबे जब थे ना तो उन्होंने भांप लिया था कि भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए शिंजो आबे ने एक नई नीति की शुरुआत कर दी। और जापान और भारत में क्या अंतर रह गया ना, शिंजो आबे और पीएम मोदी दोनों ही एक तरह से सोचते थे, लेकिन शिंजो आबे की थोड़ी सी किस्मत खराब रही। एक तो उनका सत्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, फिर जापान में जो अस्थिरता थी, इसके बाद अचानक से शिंजो आबे को गोली लग जाती है और समझ लीजिए कि एक नई सोच खत्म हो गई। और वहीं भारत की बात करें तो भारत पीएम मोदी के हाथों में लगातार तीसरी बार रहा, इसलिए पीएम मोदी ने या भारत ने जो सोचा था वो भारत कर पाया, लेकिन जापान के साथ उनके खुद के सिस्टम ने रुकावट डाली। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप इस लिस्ट को देखिए। ये लिस्ट आपको समझा देगा कि भारत इस वक्त किस मोड में पहुँच गया है और ये मोड क्यों जरूरी है। ये 2025 की रैंकिंग है और इस रैंकिंग में देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको 70 पॉइंट से ज्यादा मिला है। और वो देश कौन कौन से हैं? वो देश है अमेरिका और दूसरा है चाइना। अगर बात करें इनके पावर में तो अमेरिका के पावर में देखने को मिल रहा है संकेत कि ये डाउन की तरफ गया है, लेकिन चाइना के पावर में देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अपने पावर को बढ़ाया है अभी हाल के सालों में। यानी साल 2025 में अमेरिका की शक्ति घटी है और चाइना की शक्ति बढ़ी है। वहीं मेजर पावर जिनके पास पॉइंट 40 से ज्यादा है, इस रैंक में आपको सिर्फ एक दिखेगा और वो दिखेगा भारत। भारत ने अपने पावर को तेजी से बढ़ाया है। और बाकियों की अगर बात करें तो जापान ये जहां था वहीं है। रूस की बात करें, इसने भी अपने पावर को बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये जहां था वहीं है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, न्यूजीलैंड। ताइवान की बात करें तो ताइवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि डाउन गया है। फिलीपींस ने भी अप किया है। पाकिस्तान जहां था वहीं है और नॉर्थ कोरिया वगैरह ने अप किया है। तो यहाँ इस पूरे लिस्ट से कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और वो क्या है कि भारत बहुत तेजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है और ये जो फासला है ना, ये फासला ज्यादा नहीं रह जाएगा। और ये चीज चाइना समझता है कि ये फासला ज्यादा नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत उस दिशा में बढ़ भी रहा है। जापान के साथ भारत की साझेदारियां एकदम नए दिशा की तरफ जा रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब तो जापान और भारत मिलकर एलियंस को खोजेंगे, यानी कि अंतरिक्ष के कार्यक्रम में भी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अब ये पूरा डेटा मैंने आपको क्यों दिखलाया? अभी जापान और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है। जापान ने ये कह दिया कि ताइवान पर हमला होगा
तो हम मदद भेजेंगे, अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजेंगे। चाइना ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ताइवान हमारा है। अब जापान और चाइना के बीच में ये टेंशन बढ़ने लगा तो चाइना ने क्या किया, अंत में जाकर फोन मिला दिया। किसे? ट्रंप को। और ट्रंप से इन्होंने बातचीत करी। ट्रंप से बातचीत करने के बाद इन्होंने ट्रंप को समझाया कि आगे आने वाला समय G2 का है, यानी 2 देशों का है। मैंने पहले भी इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है। अब ट्रंप ने फोन किया जापान की पीएम को। जापान की पीएम को क्या कहा उस पर बात करेंगे, पर मैं उससे पहले चाहती हूँ कि आप एक वीडियो देखें। जेफरी, इन्होंने क्या कहा। China actually goes centuries without attacking its neighbors. So China went for 1,000 years without once invading Japan, a near neighbor, even though China was much more powerful. The Japanese actually, sadly, invaded China many times, but never the other way around. इन्होंने कहा कि देखो हजारों सालों से चाइना तो अपनी ही जगह पर खड़ा है और चाइना ने जापान पर हमला नहीं किया है, बल्कि जापान ने ही चाइना के ऊपर कई बार हमला किया है। हालांकि इन्होंने एक लाइन और जोड़ा कि चाइना ने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है। यहाँ जेफरी गलत है। 1962 भारत के साथ लड़ाई हो ही चुकी है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला अप्रत्यक्ष तौर पर मदद। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि जापान के ऊपर चौतरफा दबाव बनने की कोशिश हो रही है। वहीं जापान के साथ इन्होंने इकोनॉमिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है, उनके समुद्री प्रोडक्टों को खरीदना बंद कर दिया है। पर ये भारत को भी काउंटर कर रहे हैं। कैसे? अभी अगर आप देखेंगे, ये मैप देख रहे हैं, जिस मैप में चाइना के कई युद्धपोत, कुछ रिसर्च वेसल्स हैं, कुछ सामान्य हैं, ये यहाँ पर दिख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कल्पना कर रहे हैं कि चाइना अभी तुरंत जापान पर कोई हमला तो करने वाला नहीं है और न ही ताइवान पर। ताइवान को पर अगर करेगा भी तो साल 2027 में। लेकिन इस बीच ये परखने की कोशिश कर रहा है हर संभव चीज। ऐसा नहीं है कि ये जो 4 युद्धपोत देख रहे हैं ये भारत के पास ही है, ये डिएगो गार्सिया के पास भी भेज दिया है चाइना ने। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अब इन सब हालात के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर फोन किया, जापान की पीएम को कहा कि चाइना को उकसाओ मत। ये मीडिया में छप रही है। हालांकि जापानी पीएम ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। फिर इन्होंने ये बात भी कहा कि हमने जो कहा है हम उस मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भारत तेजी से अपनी रफ्तार को क्यों बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को क्यों बढ़ा रहा है। और भविष्य में ये जो आपने देखा, भारत की पावर, जापान की पावर, ये दोनों साथ आने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार से लेकर कई मुद्दों पर आगे बढ़ने वाले हैं। जापान भारत के अंदर अरबों डॉलर का निवेश करने वाला है। क्यों? इन्हें एक साथी चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और भारत का सहयोग भविष्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का इकोनॉमिक और जनसंख्या का पावर, ये भविष्य को बनाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान और भारत एक विश्वासी पार्टनर बन सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।